स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाली हूँ। साथ ही साथ उसका आंसर को भी बताने वाली हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है ना कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो हो रहा है वो सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न नहीं हो रहा है, एमसीक्यूज पेपर पैटर्न हो रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है तो उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रोवाइड करने वाली हूँ और उसके आंसर्स को भी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल भी मैंने ऐसे ही प्रोवाइड किए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि जो क्वेश्चन आपने प्रोवाइड किए थे एग्जैक्टली सेम टू सेम वही भी आए थे। तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, कितने यूनिट पढ़ने, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स को कवर करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके चैप्टर के अंदर भी कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका पेपर एमसीक्यूज ही होता है तो आप लोगों को ये छोड़ दीजिए कि अगर मतलब ये भूल जाइए कि आप लोगों को डिटेल लेक्चर कवर नहीं करना है। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपके एमसीक्यूज पेपर होते हैं तो एमसीक्यूज में क्या होता है ना कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट करने हैं। ठीक, ये भी मैंने पूरा का पूरा 10 लेक्चर्स कंप्लीट कराया हुआ है, तभी जा कर के आप ये वीडियो देखिएगा और तभी जा कर के आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी। क्योंकि अब जब आप डिटेल लेक्चर्स देख लेंगे ना तो आप लोगों को अंदर समझ में आ जाएगा कि चैप्टर के अंदर कह क्या रहा है। ठीक, और आप लोग यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, मैथ्स भी पढ़ाती हूँ। तीनों सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर सब कुछ मेरे चैनल पे मिलेगा। बस आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगर केमिस्ट्री सर्च करते हैं तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड सर्च कर लीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। और जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को बताने वाली हूँ, इसको आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लेना है और इसका आंसर को भी टिक करना है। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँ तो आप लोगों को टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद योर बीएससी गाइड सर्च कीजिएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं आप लोगों को उसमें भी शेयर कर दूंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज गिवन बाय। मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 1 में ही डी ब्रॉगली इक्वेशन को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने डिटेल में लेक्चर्स को देख लिए हैं तो आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि डी ब्रॉगली इक्वेशन में जो वेवलेंथ होती है मैटर वेव की, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आप लोगों को वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देख करके आएंगे ना तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रहे होंगे। क्योंकि पिछले साल भी मैंने यही सारे तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉमेंट करके मुझे बताया भी हुआ है कि सेम टू सेम वही आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस बार भी यही तरीके से बता रही हूँ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? वो होता है MVR होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू उसका जो रेडियल एंगल होता है। ठीक, तो हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर विच ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एजुमुथल क्वांटम नंबर विल बी 1। कौन से ऑर्बिटल के लिए जो एजुमिथल क्वांटम नंबर जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है? तो किसके लिए 1 होती है? तो वो होता है पी ऑर्बिटल के लिए जो एजुमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है।
फोर्थ क्वेश्चन है इफ n इज इक्वल टू 3। मैंने आप लोगों को शेप ऑफ ऑर्बिटल में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो अगर आप डिटेल लेक्चर्स देखते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 0 है, फॉर दिस क्वांटम नंबर द ऑर्बिटल विल बी। तो ऐसा ऑर्बिटल कैसा होगा? जब n की वैल्यू 3 होता है तो मतलब 3 ऑर्बिट में है। l की वैल्यू जब 1 होता है तो क्या होता है? l की वैल्यू जब 1 होता है तो वो हमारा p ऑर्बिट में होता है, और जब m की वैल्यू 0 होता है मतलब उसमें क्या होता है? p ऑर्बिट में ही ये 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एल इज इक्वल टू 2 द नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। कह रहा है जब एल की वैल्यू 2 होता है तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 5 होता है। ठीक, आप लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर 4s ऑर्बिटल। जो 4s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? 4s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, क्योंकि s में कोई भी स्पिन क्रिएट नहीं होती है। ठीक, फिर उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो होती है, कितनी होती है? डी, मतलब 0 होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ डिटेल लेक्चर जरूर देखिएगा, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखिएगा। जो शेप होती है पी ऑर्बिटल की वो होती है डम्बल शेप होती है, और मुझे कमेंट करके ये बताइएगा डी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे ना तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के पोस्ट में भी ही आप लोगों को मतलब रिप्रेजेंट कर दूंगी, लगा दूंगी कि इतने बच्चे अच्छे से जवाब दिए हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक, डी ऑर्बिटल का बताइएगा और एस ऑर्बिटल का मुझे बताइएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज स्पैरिकल। मतलब कौन से ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्पैरिकल होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है। एस ऑर्बिटल का होता है, पी का डंबल होता है, और डी का मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे एफ ऑर्बिटल का भी बताइएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है नो नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन। मैंने आप लोगों को नोड्स क्या होते हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, तो कौन से नोडल प्लेन किस में नहीं होते, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन पाया ही नहीं जाता है? तो देखिए 1s में तो पाया जाता है, 2s कर रही हूँ, 1s में, 2s में, 3d ऑर्बिटल में, तो किस में नो नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन, मतलब कौन से ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है? तो इसमें नोडल प्लेन की बात कर रही है। ठीक, तो 1s में, 2s में, 3s में ये सारी चीजें में नहीं पाया जाता, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ। देखो नाइट्रोजन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसकी वजह से, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हुन्स रूल भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, आगे और भी क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। इसमें हिंदी में भी दिया गया है, अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज। जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है वो कैसा होता है? अभी मैंने आप लोगों से पूछा हुआ है कैसा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम डिस्क्राइब द। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है किसी भी एटम का वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि मैंने क्लास नंबर 2 में बताया हुआ है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल टू के इक्वल होता है। और जो यहाँ पर के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? के की वैल्यू वो होती है h/4 पाई होता है। अगर आपने क्लासेस को अटेंड किया होगा तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस इज अकॉर्डिंग टू। इसमें कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन का आइडिया था जो स्टैंडिंग वेव में अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन सराउंड होते हैं, तो वो किसका आइडिया था, किन्होंने दिया था? तो वो स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू ही उन्होंने बताया था। ठीक, तो इसका आंसर हो गया सी वाला।
और लास्ट क्वेश्चन है नॉट लीस्ट, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप 50 लाइक करते हैं, इस वीडियो में 50 लाइक होते हैं और 50 कमेंट्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट भी जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं प्रोवाइड करने को लेक्चर्स तैयार हूँ। मेरी वीडियो हर शाम को 6 बजे 8 बजे आती है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और 50 लाइक और 50 कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि मुझे भी पता चल सके ना कि आप लोग कितना पढ़ने में अच्छे हैं, कितना पढ़ने में नहीं अच्छे हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड ऑन, ऑर्बिटल का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, या रेडियल वेव फंक्शन में, या एंगुलर वेव फंक्शन में, एनर्जी फंक्शन में, नोन ऑफ दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, एंगुलर वेव फंक्शन में उसके ऑर्बिटल का शेप डिपेंड करता है। तो ये यूनिट 1 के 16 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लाने वाली हूँ, जिसमें मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री के जितने भी और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो उसको मैं उसमें कवर करा दूंगी। तब तक के लिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके एमसीक्यूज पेपर होते हैं और डिटेल लेक्चर वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप ओपन करेंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई बच्चे को नहीं मिलता है तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, 50 कमेंट और 50 लाइक तो होने ही चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकूँ। और जब आप एग्जाम से वापस आएंगे ना, देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए थे वही आए भी हुए हैं, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।